हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, जब पापा आज सुबह के निकले हैं, उन्होंने कहा था मुझे उठा देना और ये कहो मुझे याद आ गया। फिर मैंने उनको उठा दिया और उनको गाड़ी सही कराने जाना था। उनको जाना था, परसों जाना था, परसों मैं भूल गई थी उठाना। फिर कल जुमे की वजह से उन्होंने मना कर दिया था, वो बोले कि रहने दो, कल जुमा है, कल नहीं। तो फिर मैंने कल रहने दिया। इत्तेफाक से मुझे 9:30 बजे याद आया कि जोया पापा को उठाना है। फिर मैंने जोया से कहा पूछो पापा से जाना है कि नहीं, तो वो फौरन उठ गए। अब वो गए हुए हैं, सुबह के गए हैं और अब देखिए इतना टाइम हो गया और खाना ना मैंने सब टाइम पे बना लिया था। बल्कि मैं कह भी रही थी नाश्ता कर लो, नाश्ता भी नहीं किया और चले गए, अभी तक नहीं आया। तो अब मुझे फिक्र हो रही है कि खाना भी नहीं खाया है सुबह से और इतना टाइम लग गया है। हालांकि मेरी सांस की प्रॉब्लम की वजह से उनका कई बार कॉल भी आ चुका, मैंने भी कॉल किया कि उन्होंने तो पहले पूछा कि सब सही है, उन्हें हाँ, और उसके बाद फिर मैंने भी कॉल किया कितना टाइम लगेगा, भूखे प्यासे हो, तो कहते भी टाइम लगेगा। तो गाइज, जब पापा नहीं होते हैं तो बहुत बुरा लगता है, घर में सूना सूना सा लग रहा है, सन्नाटा, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रहा है। हैदर कहाँ चला गया है? हैदर। तो गाइज देखें हैदर बाबू क्या कर रहे हैं। तो बाहर से दरवाजा लगा था और हैदर चला गया है, बाहर बैठ गया है। क्यों बैठ गया बाहर? हम्म, क्यों बाहर आके बैठ गया? पापा बस कर रहा है, फिर दोस्त को वेट कर रहा है। ये बड़ा बड़ा हो रहा है ना, इसको सही कर देंगे, ये बात काट के सही कर देंगे इसको। तो गाइज, आज हैदर का नया वाला आ गया। आज एक नहीं, सारे इसके कपड़े आ गए, जिसमें एक मुझे रिटर्न लगाना पड़ेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हैदर ने नया नया पहन लिया, कल नहीं पहन पाया था। कल अगर आ रहा था तो दूसरा आ रहा था, वो भी अच्छा लग रहा है। और लेकिन आज ये आ गया तो इनका ये फेवरेट है, डेली वेयर वाले हैं, तो उन्होंने ये वाला पहन लिया। तो क्या कर रहा है? अच्छा, ऐसे तो मैं भी करती रहती थी। तो गाइज, बच्चे भी मायूस हो जाते हैं जब ज्यादा देर पापा ना रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। खेल के आ गया ये, इसके जो रिटर्न करना है। ये क्या कर रहा है? बहुत अच्छा आया है, जैसा था वैसे ही आया है, लेकिन ये फिट तो आ रहा है, लेकिन फिर ज्यादा टाइम नहीं पहन पाएगा ये, 1 साल भी नहीं पहन पाएगा। इसलिए मैंने इसको रिटर्न लगाया है। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन लेकिन ये इसके थोड़ा सा मतलब इतनी आस्तीन आ रही है, ऐसे कर रहा है तो हल्की ऊंची हो रही है, तो फिर ये पहन ही नहीं पाएगा। क्या बाबू, इसमें का इनके कपड़े जो आते हैं ऑनलाइन, वो 15 से 16 साल के आते हैं। ये मैंने मंगा लिया था शायद 12 से 13 साल का, या 13 से 14 ऐसे ही था। तो मैंने रिटर्न लगा दिया है और मेरे पास मैसेज भी आ गया कि आज ये रिटर्न भी हो जाएगा। और हाँ, आज ही का आ गया, नहीं तो कल आता। इसके अलावा कार्गो बहुत ज्यादा अच्छी आई थी, दिखाती हूँ आपको। लंबी भी आई और मुझे लगा लूज भी है, हैदर को दिक्कत होती है तो। लेकिन ये देखिए बिल्कुल सही आई, डेनिम बहुत ज्यादा अच्छी लगी। जोया बोली मेरे लिए भी एक मंगा देना, मैंने कहा मंगा दूंगी। तो हैदर की कमर नहीं आई तो मैंने कहा जोया की शायद आ जाएगी। इतनी टाइट कमर है, बच्चों की बिल्कुल आ ही नहीं रही है। जोया इतनी पतली है, जोया के भी नहीं आ रही है। ये देखिए बिल्कुल किसके साइज की इन्होंने कमर बना दी, थोड़ा तो मार्जिन देना चाहिए था। तो जिन्होंने बिल्कुल नहीं दिया, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेचेबल भी नहीं है। जाने क्या बताता रहता है मुझे। तो गाइज, ये साइज सही है, बस जाने किसके साइज की उन्होंने ये कमर बनाई है, जो बच्चों के दोनों के नहीं आ रही है। तो ये रिटर्न करना है। बाकी हैदर के जो कपड़े आए हैं वो हैदर आपको दिखाएगा।
ये आ गए हैं और अरे ये डंडा गिर गया, क्या नहीं। तो गाइस ये भी हैदर का आ गया है, इसके और सब सही आए हैं। ये मुझे कपड़े ऐसे ही पसंद है बच्चों के। जोया इंडक्शन बंद कर दो बेटा। और ये देखिए ये इसका शॉर्ट है, ये भी ऑनलाइन मंगाया है इनका कैलकुलेशन करने के लिए, जोया और हैदर दोनों का। हाँ इसके अलावा बाबू मैं दिखा दूं, हो गया अच्छा सब्सक्राइब। ये देखिए एक ये आया है, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, इसका पैंट भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। ये सब डेली वेयर के हैं इनके, एक ये पहन चुके हैं, ये आए हैं। तो गाइस ये इनके कपड़े आए हैं। अब जा रही हूँ, बिरयानी की अखनी बन गई है, चावल रख दूं और बिरयानी बना रही हूँ आज, थोड़ी जगह आज फिर बांट दूंगी और बच्चे भी खा लेंगे, बच्चों को बिरयानी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो जा रही हूँ अब बिरयानी की तैयारी करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर अखनी बिल्कुल रेडी हो गई है और आज चिकन बिरयानी नहीं बना रही हूँ मैं, पिछली बार चिकन बिरयानी बनाई थी, इस बार नहीं बना रही हूँ। यहाँ अखनी रेडी हो गई है, अब मैं यहाँ पर रख देती हूँ पानी। जब तक होगा होगा, नहीं तो फिर ज्यादा टाइम अगर मुझे फील होगा तो फिर मैं गैस पर रख दूंगी, तो गैस में चावल जल्दी बॉईल हो जाएंगे। थोड़ी देर मैं वेट करूंगी। तो मुझे तो सबसे ज्यादा जोया पापा की लग रही है, पता नहीं कुछ खाया कि नहीं, हल्का फुल्का खा ही लेते, शायद कुछ खा लिया हो, नहीं तो अभी कॉल करके कहूंगी तो कुछ खा लो, चाय मिल रही हो चाय पी लो। अभी पानी बॉयल हो जाए तो फिर मैं चावल डाल दूँ, क्योंकि चावल भी मैंने भिगो दिए थे। आज भी ज्यादा नहीं बना रही, थोड़ी बना रही हूँ, मुझे मालूम है कहाँ कहाँ भेजना है। तो बस एक बार फाइनल लास्ट बार और बनाऊंगी, लास्ट रमजान, मतलब लास्ट रमजान तो चल ही रहे हैं, मतलब 2-3 रमजान पहले, तो फिर सब फाइनल कर दूंगी। सो गाइस यहाँ देखें पानी पक जाए जब तक मैं हरी मिर्चा काटूं और थोड़ी सी मिर्च इसमें डाल दूं। गाइस यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ जल्दी जल्दी बिरयानी बनाने की। थोड़ा सा आज थोड़ा सा लेट हुई हूँ, लेट इसलिए हुई हूँ कि कुछ मेरा ऑनलाइन पेमेंट रुक गया था, और जिसकी वजह से, मतलब रुका नहीं था, ऑनलाइन पेमेंट तो आ गया था रात के 2 बजे, और मैं वेट कर रही हूँ, नोटिफिकेशन नहीं आया था कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा। तो देखा तो फिर मैंने हिसाब लगाया, नहीं हाँ आ गया था, और मैं इंतजार सुबह से कर रही थी, इस वजह से मैं लेट हो गई। मैंने जब पापा से भी डिस्कस किया, जब वो आए वो उनको मेरा चेहरा उतरा दिख गया, मैंने कहा पता नहीं मेरा ऑनलाइन पेमेंट नहीं आया है। जब देखा तो वो आ चुका था और रात को 2 बजे ही आ गया था, इस वजह से, और मैंने देखा भी नहीं था मेरे पास टोटल बैलेंस कितना है। तो यहाँ पर चल रही है बिरयानी की तैयारी। आज कुछ घर बांटूंगी, आज चमन भाभी क्या भेजूंगी, नवेद क्या भेजूंगी, और 2-3 घर 3-4 घर और हैं वहां भेजूंगी। तो मैंने सोच लिया कहाँ भेजूंगी, तो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो बस जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि मैं जल्दी जल्दी करूँ। और हैदर है, हैदर कुछ जगह दे आएगा, और जहाँ ज्यादा दूर जाएगी तो फिर जोया को भी भेजूंगी साथ में, और हैदर का दोस्त भी साथ में है, तो ये लोग दे आएंगे जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर मैं अखनी बना ली थी, आपको बताया था, चावल भी उबाल लिए थे, तो तय बना के अभी दम पे रखूंगी। अभी इतना टाइम है मेरे पास कि आराम से मैं बांट दूंगी, बस दम पे रखना है, ऊपर से बस बघार लगाना है और उसके बाद मुझे बांटना है। तो जब पापा आए हैं बहुत ज्यादा थके हुए और लेटे टीवी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा थक गए हैं, और मैं तो इतना, मुझे लग ही रहा था कि भूखे प्यासे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिरयानी रेडी हो गई, मैंने बघार भी लगा दिया और अभी भी मेरे पास टाइम है, तो अब मैं आराम से बिरयानी बांट सकूंगी।
यहाँ पर मैं हैदर को समझा रही थी कि चमन भाभी क्या देकर आना है, चमन भाभी मिले तो बता देना कि दोनों की है, बच्चों को देना नहीं आती है ना, मैं होती तो बता देती। तो मैंने कहा अगर अगर आंटी मिले, नवेद की मम्मी मिले तो उनको बता देना कि आपकी और चमन भाभी की है। तो समझा रही थी, अब समझ में आ गया, अब क्या कैसे दे के आएंगे मुझे नहीं मालूम। मैंने बताया चमन भाभी को तो पहचानते हो और नवेद की मम्मी को पहचानते हो, तो मैंने कहा कह देना कि आप दोनों की है। तो अच्छे से समझा रही थी, तो हैदर कह रहा था हाँ भाई हाँ मम्मा समझ में आ गया है मुझे। तो मैं खुद चली जाती लेकिन मेरा टाइम नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि इन्हीं लोगों को भेज दूँ। तो गाइज आज 24 रोजे कंप्लीट हो गए हैं और बस 5 या 6 रोजे बचे हैं बस। मतलब अलविदा अलविदा माह रमज़ान, और सब धीरे धीरे ख़त्म। तो समझा रही हूँ गरम बहुत है, हाथ में मत छूना। चमन भाभी हो तो उनको बता देना गरम है, आराम से निकालें। अगर नवेद की मम्मी हो तो उनको बता देना आराम से निकालें। तो सब समझा रही थी। तो गाइज आजकल इंडक्शन की बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई, आपने सुना होगा। आजकल इंडक्शन की बहुत कदर हो रही है क्योंकि सिलेंडर मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही है, सिलेंडर इजीली मिल रहे हैं। अब लोग अपने घर में भर भर के ना रख लें, इस वजह से उन्होंने एक रूल बना दिया है कि एक सिलेंडर के 25 डे के बाद आप दूसरा ले सकते हैं। तो इसमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। मैं तो बिल्कुल पैनिक नहीं हूँ, मेरे तो एक ही भरा है, मैंने दूसरा अभी भरवाया भी नहीं है। जब ज़रूरत होगी क्या हो गया तो भरवा लूँगी। लेकिन लोग घर में इंडक्शन खरीद खरीद के रख रहे हैं, जिससे इंडक्शन के भी दिमाग हाई हो गए हैं और वो हाई रेट पर मिल रहे हैं। तो मेरे पास तो ऑलरेडी इंडक्शन है और मैं सिर्फ रोटी ही बनाती हूँ गैस पे। बाकी जैसे आजकल रमज़ान में मुझे जल्दी जल्दी करना होता है तो गैस का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसे। लेकिन हाँ, एक गैस का सिलेंडर मैं भरवा के रख लूँगी, लेकिन मैं इतनी टेंशन नहीं ले रही हूँ और इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी। वो तो अगर ये रूल नहीं बनता 25 डे का तो सब अपने घर के किसी की जितने भी सिलेंडर भरवा लेते, उससे जो दूसरों को ज़रूरत होती है उनको नहीं मिलते हैं, इसलिए ये रूल बना के रख दिए हैं। तो गाइज चाय पीऊँगी, बस बन जाए चाय और बस कुछ ही रोज़े रह गए हैं। मतलब जैसे मैं खुशी-खुशी कहती थी रमज़ान आ रहा है, तो जैसे ही मैं कहती हूँ कुछ ही रोज़े रह गए हैं, तो अंदर से एक मतलब बहुत तकलीफ़ सी होती है कि कुछ ही रोज़े रह गए हैं। और खुशी इस बात की है कि हम सब ने अच्छे से रख लिए और बस यही चाह रहे थे कि रमज़ान में कोई तकलीफ़ ना हो। तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो चलती ही रहती हैं, लेकिन फिर भी रमज़ान खूब अच्छे से हमारे पूरे हो गए। बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी है। तो गाइज़ आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।